कर डाल के चलते रहने से कुछ और भी ऊंची होती है, दीवारें तो हैं दीवारें ही, दीवारों से क्या। किसी के किसी भी तरह के हालात हैं, नहीं बदल रहे, बेबसी है, उसकी वो हकीकत है। लेकिन कुछ ऐसी हकीकतें जो सबके लिए यकसा हैं, और उन हकीकतों में सरे फहरिस्त मौत बहुत बड़ी हकीकत है कि जहर से अगर सुकरात मरता तो मर चुका होता, वो जहर से ज़िंदा हो गया था। झूठा पीर कितना मजबूर होता है कि उसे भी नमाज पढ़नी पड़ती है। जालिब साहब के अंदाज से पढ़ने से जालिब थोड़ा बना जाता है। 29 साल बाद भी जालिब साहब ज़िंदा हैं। मेरा ख्याल है कि ये सैकड़ों साल भी बाद भी ज़िंदा रहेंगे। पाकिस्तान के बहुत मशहूर उस्ताद जनाब कासिम अली शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और नौजवानों तक जालिब साहब के फ़िक्र को, जालिब साहब के पाकिस्तान को और जालिब साहब की जो सोच है और लिटरेरी वर्क है उसमें अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई मोहतरम साहिबान, सब भाई बहनें, आप सबका बहुत शुक्रिया। हज़ूर वाला, दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हकीकत माना जाता है। वक्त बहुत बड़ी हकीकत है। आप सबकी घड़ियों में 5:30 हो चुके हैं। ये 5:30 लाहौर में इस हॉल में होना, ज़मान व मकान की कैद में होना बहुत बड़ी हकीकत है। इसी वक्त में दुनिया में किसी वक्त में सूरज निकल रहा है, वहाँ की वो हकीकत है। कोई सूरज में आँखों से आँखें मिला के सूरज को देख रहा है, उसकी वो हकीकत है। दुनिया के किसी कोने में इस वक्त तहज्जुद का वक्त है, वहाँ की वो हकीकत है। किसी के किसी भी तरह के हालात हैं, नहीं बदल रहे, बेबसी है, उसकी वो हकीकत है। ये सब की जो हकीकतें हैं ज़मान व मकान की कैद से बदलती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी हकीकतें जो सबके लिए यकसा हैं, और उन हकीकतों में सरे फहरिस्त मौत बहुत बड़ी हकीकत है। आप माने ना माने, इस दुनिया में जो आया वो चला गया। कमाल देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी चले गए और फ़िरौन भी चला गया। कमाल देखिए कि जालिब साहब जिनके ख़िलाफ़ लिखते रहे, आवाज़ बुलंद करते रहे, वो भी चले गए, जालिब साहब भी चले गए। लेकिन ये कितनी बड़ी एक और हकीकत है कि असल में जिनके ख़िलाफ़ लिखते रहे वो चले गए, जालिब साहब गए नहीं, वो ज़िंदा हो गए। क्योंकि हम सब जो इस वक्त जालिब साहब के फॉलोअर्स, मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं, ये मानते हैं कि जहर से अगर सुकरात मरता तो मर चुका होता, वो जहर से ज़िंदा हो गया था। इसीलिए उसके बग़ैर फ़िलासफ़ी में एमए नहीं होता। इसीलिए उसका तज़किरा मौजूद है, जिसने जहर का प्याला पिलाया था उसका तज़किरा मौजूद नहीं है। मैं आप सबको ये चैलेंज करता हूँ, ये डिजिटल मीडिया का दौर है, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ, जितने इस छोटे से हाल में लोग हैं, जालिब साहब जिनके ख़िलाफ़ महाज आराई करते रहे, उनके नाम में तो इतने भी आज लोग इकट्ठे नहीं होते। अमर, मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा, आपने छोटा मेला लगाया, आप हॉल नंबर 1 भी भरते तो भर जाता। क्योंकि मज़ाहमत ज़िंदा होती है, मुफाद समझौता ज़िंदा नहीं करता। जालिब साहब ज़िंदा हो गए। और एक बात मैं कह के इजाज़त चाहूँगा, हज़ूर वाला, देखिए झूठा पीर कितना मजबूर होता है कि उसे भी नमाज़ पढ़नी पड़ती है। उसको भी हाथ में तस्बीह लेनी पड़ती है, उसको भी बात बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ता है। जालिब साहब आज से 29 साल पहले चले गए, और बाद में फ़िरौन नमा जितने भी आए, वो जालिब साहब की शायरी ऐसे ऐसे करके पढ़ते रहे। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ। असली एप्पल से, असली ऑरेंज से जूस निकलता है, चाक के ऑरेंज और एप्पल से तो जूस नहीं निकलता। जालिब साहब के अंदाज से पढ़ने से जालिब थोड़ा बना जाता है। आप
जालिब साहब के अंदाज से ज़बरदस्त तकरीर करें और नीली बत्ती वाली 12 गाड़ियों के आगे पीछे उसके बाद वापस आप किसी महल में जाके सो जाएं, आपने जुल्म किया है, क्योंकि आपने जालिब साहब को इस्तेमाल किया। हज़ूर वाला, कमाल देखिए, 29 साल बाद भी जालिब साहब जिंदा हैं। मेरा ख्याल है कि ये सैकड़ों साल बाद भी जिंदा रहेंगे। और ये सब नाम जिनके खिलाफ वो मज़ाहमत करते रहे, मेरा ख्याल है जालिब साहब किसी इदारे के खिलाफ नहीं थे, मैं ये समझ पाया हूँ। ये भी हमें क्लैरिटी क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि अगर इदारे के खिलाफ होते तो ब्रिगेडियर साहब मेरे से पहले तकरीर करके ना जाते। इसका मतलब ये है कि जालिब साहब कुछ कैरेक्टर्स के खिलाफ थे। ये जो सीट पे बैठ के हम एक्सटेंशन मांग लेते हैं, हमें ज़रूर सोचना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सटेंशन कंट्रीब्यूशन होती है। ये 2 सूट वाले ईदी को मिले, स्लीपर वाले ईदी को मिले तो फिर भी 19 तोपों की सलामी बनती है। ये ना मिले तो परदादा की कब्र मुझे भी आज तक नहीं मिले। हज़ूर वाला, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। और ये जो आज टर्म है, ज़री साहब, मैं तो कहूँगा इससे भी एक पूरा ब्रांड बनना चाहिए, जालिब का पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।